नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो दिवाली के इस खास मौके पर सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए शायद ये दिवाली मनाने का कोई औचित्य है वो नहीं रह गया है। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे माजरा दुबलधन के नसीब नामक किसान की। अभी हाल ही में उन्होंने अपने खेतों में 11 एकड़ धान की फसल है वो लगा रखी है। 1 किला उनका घर का है और 10 किले बादे पर लेकर है उन्होंने धान की खेती कर रखी है। लेकिन वो धान की फसल में ग्रोथ के लिए दवाई लेके आए, दवाई धान के खेतों में उन्होंने छिड़का, लेकिन पूरी की पूरी उनकी 11 एकड़ धान की फसल जो कि त्यों खड़ी हुई है अभी भी और पूरी तरीके से है बर्बाद हो चुकी है। आप सोच के देखिए दोस्तों कि जब 10 किले आपने बादे पे ले रखे हैं और आपको तो उन्हें पूरा पैसा देना है, और कुछ ऐसा भी होता है कि कई कई जगह पहले एडवांस से पैसे ले लेते हैं, कई जगह बादे की खेती में जो फसल मंडी में पहुंचती है उसके बाद है वो पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अब नसीब के सामने दिक्कत ये है कि उसकी पूरी की पूरी फसल है वो तबाह हो चुकी है और सारा जो अपना पैसा है उन्होंने इस फसल को तैयार करने में है लगा दिया है, और अब वो बेहद परेशान हैं कि उन्हें कोई भी रास्ता है अब दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि किसान लगातार दिन ब दिन कंगाल होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन आखिरकार उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक तरफ तो किसान को मंडियों में अभी आपने देखा होगा उचाना में किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, डीएपी तक को लेने के लिए किस कदर जद्दोजहद करनी पड़ती है, लाठियाँ खानी पड़ती हैं, घंटों घंटों लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरी तरफ कभी बेमौसम बरसात के कारण, कभी किसी अन्य चीज़ों के कारण है किसान बर्बाद हो जाता है। अभी हाल ही में सरकार ने जो पराली जलाने का जो कानून लागू किया है, कई किसानों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और ऊपर से इस तरह की घटनाएं वो हो जाती हैं। बड़े ही रुद्र गले से नसीब बता रहे हैं कि उनकी बेटी की उन्हें शादी करनी है, लेकिन अब उन्हें कोई रास्ता है वो नहीं मिल रहा है। दोस्तों, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जो बेरी के विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान, क्या वो इतनी बड़ी घटना पर कोई सुध लेंगे? क्या वो जो किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है उनकी विधानसभा क्षेत्र का, उनको कोई आर्थिक मदद है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान देंगे? और दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या अब उनके संसदीय क्षेत्र में जो किसान की इतनी बुरी हालत हो रखी है वो अपनी तरफ से कुछ किसान की मदद करेंगे? सवाल कई सारे हैं वो खड़े हो रहे हैं। पार्षद हैं फोर्ड माजरा, उनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि वो भी इनकी है वो मदद करें। और संजय कबलाना ने अब की बार बेरी विधानसभा से चुनाव लड़ा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या संजय कबलाना बेरी का बेटा होने का अपना फ़र्ज निभाएंगे? वो जाएंगे इनके पास, इनका दुख दर्द है वो समझेंगे? दोस्तों, ये किसान वीडियो में फिर भी हौसला करके ये कह रहा है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर कोई इतना मजबूत नहीं होता जो इस तरह की स्थिति का सामना कर सके, क्योंकि इस हालात में लोग हैं वो खुदकुशी, सुसाइड है वो कर लेते हैं। आप लगातार स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे कि किस कदर जो इनकी 11 एकड़ धान की फसल है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि 8 किले उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर है दर्ज करवा रखे हैं, लेकिन 3 किले फिर भी उसमें दर्ज हैं वो नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर उनकी ये फसल पूरी तरीके से तबाह है। अब इन्हें कोई रास्ता है नहीं सूझ रहा है। देखते हैं कि क्या जो बेरी विधानसभा क्षेत्र के राजनेता हैं इनकी कोई आर्थिक मदद करते भी हैं या नहीं करते। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जो नसीब हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वैसे तो पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए। कल मैं चाहूँ ऐसा धोखाधड़ी और किसी भाई के साथ न हो। अब मैं भी क्या करूँ, मेरी लड़की है वो भी शादी लायक हो रही है, अब मैं कहाँ से तो कर पाऊंगा। कल ऐसा ना हो भाई कोई खुद खुशी कर ले जमींदार, तो उससे बचे नकली दवाइयों से।
भाई साहब क्या मामला है ये आपका? ये मैंने मालनत के लिए लिए थे। 1 किला मेरा खुद का है और दूसरा के लिए रखे 10 किले 11 किले मैंने धान लगाया। शुरू से खाद बीज दवाई मैं जो भी लिया छुच्छुकवास से लिया था मैं। कौन सी दुकान पर से आए छुच्छुकवास? ये राधा स्वामी है छुच्छुकवास, अच्छा। उस दुकान से लिया था। सारी वो चली भी एक ग्रोथ की गाभा माया मको भाई गाभा मारी सब मारे मैं मार दूं आगे कल कोई बीमारी ना हो। तो ये दवाई लिया तो दवाई लागने के बाद हफ्ता पाँच मैंने देखा मैं तो रोज रोज डाउन आ रहे हैं। फिर मैंने उसके पास कॉल कराया, भैया इसमें तो ये तो मैं डाउन होता जा है, मैं आऊँगा डॉक्टर बुलाऊंगा। फिर तीसरे दिन फिर फोन कराया, मैं 2 दिन तो हो गया तेने फोन करते हैं बोला कल आऊँगा। 15 को मैंने ये दवाई मोर लिया था उसके पास और वो 25 को यहाँ आया देखने के लिए। और फिर बोला ये तो भाई मैं क्या करूँ, तुमने मारने में गलती कर दी होगी। मैं मारने में गलती जब करूँ मैं और किसी दुकान से खरीद रहा हूँ, बिल तेरी दुकान का रहा, सारा दवाई मैंने प्रोजेक्ट तेरे से ले रखे है और ये 40,000 का किला ले रखे माल का और 25-23 रुपये मेरा खर्चा हो रहा। कुछ उधार भी हो गया और जोड़ेंगे तो ऊपर भी निकल सकता है। बिल भी आपके पास? हाँ बिल भी है, वो भी करवा रखे है जो सरकार की ओर से होता है। अच्छा। तो आपने मेरा फसल मेरा भी मैं करवा रखे, वो बनवाया था मैंने। अच्छा, वो बनवा रखा आपने? हाँ, वो 8 किला बन रहा, 3 किला वो भी नहीं बने। अच्छा, तो अब प्रशासन से क्या मांगा? प्रशासन ये चाहो मेरी भरपाई कर दे, जो भी कुछ हो रहा है ये गलत वो कर रहा है तो उसके साथ वो करे, उसको सजा दी जाए, मेरी भरपाई हो जाए। भाई साहब आप इस किसान भाई के पड़ोसी हैं, खेतों के पड़ोसी हैं? खेतों पड़ोसी भाई साहब। हाँ, तो ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब मान के चलो 11 किले में अगर जमींदार खेती कर रहा है 60-70 हजार रुपये किले का उसका खर्चा भी हो जाता है। उसका तो बचने भाई 10-20 हजार रुपये किले के जो अपनी मेहनत होती है वो बचनी थी। किसी का पहले ले रखा है उसका लेवा देही करनी थी जमींदार ने। ये भी तो यो हाल हो गया, इसमें तो मरण का रहा हो रहा है जमींदार का। तो कहाँ से तक पहले ले रखे उसका खर्चा पूरा करेगा। और यो काम जब 2-4 जमींदार का लोर हो जाए, किसी और के साथ हो जाए तो उसके साथ क्या बना है। खेती ने जमींदार बालक की डाल पाला है। अगर 6 महीने में उसका आस लग गया है भाई कोई मैं अपने बच्चे का कोई काम करूँ कि फीस दूंगा कि मोर दूंगा, यो काम हो गया किस किस का कितना करेगा बेचारा भाई। यो जमींदार कति मरण के कगार पा रहा है। प्रशासन से यह उम्मीद है इसके साथ जो गलत कराया, चाहे किसी दवाई वाले ने कराया चाहे किसी कंपनी ने, जिसने इसके साथ फ्रॉड कराया अपने 2 रुपये कमाने के चक्कर में, भाई उसको तो सजा दी जाए, इसको न्याय दिलाया जाए। जो इसका उचित जो मुआवजा बनता है प्रशासन से उम्मीद है कि इसको ये दिलवाया जाए। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे की ये कार्रवाई ये रहेगी, आज हम डीसी साहब से मिलने जाएंगे, डीडीओ साहब से मिलेंगे, इनकी FIR भी लॉन्च करवाएंगे और आगे जाएंगे। कोई अफसर अच्छी सलाह देगा जो बताया होगा वो करेंगे, कोर्ट में केस भी दायर करेंगे।